दोस्तों, मेरे और आपके जीवन की सच्चाई से जुड़ी एक नई कहानी के साथ आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ हकीकत के पन्नों से मेरी अपनी लिखी कहानी अंजलि, कजरारी आंखों वाली। ड्रीम गर्ल कैसी होती है? शायद प्रियंका चोपड़ा जैसी या दीपिका पादुकोण जैसी या फिर आलिया भट्ट जैसी। इस सवाल के जवाब में मेरी आंखों के सामने से कई खूबसूरत चेहरे गुजर गए, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। रात को सेल फोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते चलाते मैं बस यूं ही सोच रहा था कि क्या मुझे भी कोई राजकुमारी मिलेगी या राजकुमारियां सिर्फ सपनों में ही होती हैं। नैतिक, नैतिक बेटा क्या कर रहा है? बुआ के घर चलना है कि नहीं? हाँ चलूँगा ना मम्मी, वरना आपको पता है ना दीदी नाराज़ हो जाएगी। और उनका नाराज़ होना सही भी है। फिर अब शादी के बाद हम दोबारा कब मिलेंगे पता नहीं। तो चल फिर बेटा, तैयारी कर ले, सुबह की ट्रेन है हमारी। हाँ मम्मी, बस अभी किए लेता हूँ। दूसरे दिन लगातार 5 घंटे के सफ़र के बाद नैतिक पापा, मम्मी और भाभी के साथ बुआ के घर उसकी दीदी की शादी में पहुंच गया। दीदी, दीदी कैसी हो? अच्छी हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ओफो, क्यों दीदी? कल शादी है और आप लोग आ जाए हो। अब मान जाओ ना, सॉरी, अब माफ़ भी कर दो। वैसे भी गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। नैतिक की बातें सुनकर रीमा खिलखिला उठी। नैतिक, तुम्हें बातें बनानी खूब आती हैं। दीदी, अब जिसकी इतनी प्यारी बहन हो उसे बातें बनाना भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताओ। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया, और अब बस करो नैतिक तुम। अच्छा भाई, अब सब बस करो, बहुत हो गया, सो जाओ, कल जल्दी उठना है। बारात के स्वागत से लेकर कई काम होंगे हमें वहाँ। दूसरे दिन सुबह की तेज रोशनी नैतिक के चेहरे पर पड़ते ही उसकी नींद खुल गई। आज का दिन नैतिक के लिए कुछ खास था। नैतिक अभी तैयार ही हो रहा था। सुन नैतिक, जल्दी कर बेटा, हमें मैरिज गार्डन पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी वरना। हाँ मम्मी, बस हो गया। नैतिक उसकी मम्मी के साथ जैसे ही मंडप में पहुंचा, उसके कदम वहीं थम गए। एक सुंदर सी लड़की अभी अभी उसके सामने से निकली, जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गया हो। नैतिक की नजरें सिर्फ उसके कजरारी आंखों पर थी। वाओ, कितनी स्वीट है। अब नैतिक ने उसे दोबारा पलटकर सर से पांव तक देखा। नैतिक सोचने लगा मानो अभी अभी आसमान से कोई परी उतरी हो। अंजलि, अंजलि क्या कर रही हो यहाँ? चलो ना, दीदी को वरमाला के लिए ले जा रहे हैं। अंजलि भी उसी शादी में, उसी मंडप में अपनी दीदी की शादी में आई थी। यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन में उसकी दीदी के साथ और भी कई जोड़ों की शादियां हो रही थी। नैतिक की नजरें तो जैसे अंजलि पर ही टिक कर रह गई। नैतिक से अनजान अंजलि यहाँ वहाँ सहेलियों के साथ उसे बार बार घूमती नजर आ रही थी। जब नैतिक को पता चला कि अंजलि उसकी मामी की रिश्तेदार है, तो उसने अपनी मामी से कई मिन्नतें की। मामी प्लीज़ प्लीज़ एक बार उससे इंट्रो करवा दो ना, मामी प्लीज़। बहुत मिन्नतों के बाद नैतिक की मामी ने अंजलि को बुलाया और दोनों का इंट्रो करवाया। नैतिक को देखते ही अंजलि की आंखें शर्म से झुक गईं, और नैतिक तो जैसे उसकी झुकी हुई नज़रों का ही दीवाना हो गया था। उसे एक मुलाकात ने दोनों के दिलों में प्यार जगा दिया। बस इतनी सी है ये कहानी।
दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।